यहाँ पे काजल और चारू अभिरा को पूछ रहे होते कि ये चोट कैसे लगी। तो वो कहती है बस ये गेट लगा करके। काजल और चारू अभिरा को और आरके को अंदर लेके जाते हैं और कहते हैं कि चलिए अंदर, सब लोग राह देख रहे करके। और वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे अभिरा को आइस पैक लगाते हैं सर पे और आरके भी बाजू में खड़ा होता है। बाकी के परिवार वाले भी होते हैं। उतने में क्रिश और आर्यन आते हैं और कहते हैं कि अभिरा भाभी इसमें से चिट निकालिए ना, डांस पार्टनर कौन होगा ये पता चल जाएगा। तभी यहाँ पे विद्या क्रिश को कहती है वो भाभी नहीं है तुम्हारी। तभी मनीषा कहती है अब तक ऑफिशियली डिवोर्स तो नहीं हुआ ना, तब तक तो वो भाभी ही रहेगी उसकी, और आदत है ना, वो इतनी जल्दी थोड़ी ना बदलेगी। और वो उसको क्या नाम से पुकारेंगे। विद्या का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। यहाँ पे क्रिश उसको बॉल देता है और उसमें से अबीरा चिट निकालती है तो उसमें अरमान का नाम होता है। वो पढ़ती है तो सब लोग कहते हैं किसका नाम है, तो वो कहती है अरमान। और उतने में ही अरमान दरवाजे पे होता है और ये सब सुन लेता है। अबीरा कहती है कि मैं और एक चिट निकालूंगी। यहाँ पे आर्यन और क्रिश एकदम से देखने लगते हैं क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या किया है। सारे चिट में अरमान का ही नाम लिखा है। यहाँ पे अबीरा दूसरी चिट निकालती तो उसमें भी अरमान का नाम रहता है। यहाँ पे अरमान भी उसके पास आता है और वो बॉल में बाकी के चिट्स देखता है तो सब में अरमान का ही नाम रहता है। ये देख के दादी साहब और विद्या एकदम से चकरा जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, जानबूझकर अरमान और अबीरा को एक साथ डांस करवा रहे हैं। दादी साहब अबीरा से कहती है ए लड़की, तुम्हें कोई घर पे काम नहीं है क्या, जाओ, और हम लोग को भी बहुत काम है, हम लोग को भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। वो सबको कहती है अपने अपने काम पे लग जाओ। यहाँ पे अबीरा आरके को लेके जा रही होती है। उतने में अरमान उसे रोकता है और कहता है कि आरके कहाँ है। तो वो कहती है क्यों, तो वो कहता है उसको कहना कि उसकी माँ को मैंने घर पे छोड़ा है करके। आगे अरमान कहता है कि ऐसा बेटा मैंने देखा नहीं जो अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे अभिरा को बुरा लगता है। वो कहती है अगर तुम्हें सारी बात पता नहीं है तो कुछ भी मत बोलना, और आरके को लेके वहाँ से चली जाती है। और अरमान को ये सुन के बुरा लग जाता है कि अभिरा आरके की साइड ले रही है। यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। चारू को छेड़ रहे होते हैं ये सब लोग, और वहाँ पे अभिर अपने हाथ में चारू ये लिखवा के लेके आता है और सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे दूर से कियारा ये सब देख रही होती है। उसे अच्छा भी लग रहा होता है और बुरा भी लग रहा होता है। उतने में एक औरत उसे पूछती है तुम मेहंदी नहीं लगाओगी, तुम्हारी बहन की शादी है। तो वो कहती है नहीं, मेहंदी मेरे लिए नहीं है, वो मुझे रास नहीं आएगी करके। यहाँ पे अभीरा तैयार होकर खड़ी होती है। उतने में क्रिश और आर्यन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आपने अरमान भैया को देखा क्या। और उतने में उसकी नज़र अरमान की तरफ जाती है। अरमान उसका फेवरेट कलर जो पर्पल होता है उसका जैकेट पहन के आता है और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उतने में अभीरा की नज़र दूसरी तरफ जाती है। आरके भी उसी का फेवरेट कलर पर्पल उसके कपड़े पहन के आता है और वो दोनों को देख रही होती है। और बाद में दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि दोनों ने अभीरा का फेवरेट कलर पहना है करके, और सब लोग चौंक जाते हैं। मनीष जी आरके के पास आते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे अरमान उनके पैर छूने जाता है तो मनीष जी अरमान को रोक देते हैं और हाथ जोड़ के उसे कहते हैं कि आइए आपका स्वागत है, और आरके को लेके वहाँ से चले जाते हैं। आरके और मनीष जी का बॉन्ड देख के अरमान को जेलस फील होता है। यहाँ पे अबीरा ये देख के उसे बुरा लगता है कि अरमान के साथ परनानू ने ये सब किया करके। यहाँ पे अबीरा अरमान को कुछ बताने ही आ रही होती है उसकी वो राज के बारे में, लेकिन यहाँ पे अरमान अपने हथेली पे कुछ अटका है, वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और अबीरा कहती है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, और अबीरा वो छुड़ाने की कोशिश करते उतने में वो दोनों पास आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। क्यों ये सब जानबूझकर डालते हैं उन दोनों को पास लाने के लिए, ये समझ में नहीं आता ट्रैक। और उतने में ही फिर वहाँ पे आरके आ जाता है और अरमान का धक्का लग के आरके के हाथ में जो प्लेट होती है उससे आरके के कपड़ों पे ग्रेवी गिर जाती है। अरमान उसे सॉरी कहता है और उन दोनों की बहस होती है। तभी आरके प्लेट में से ग्रेवी लेके अरमान के कपड़ों में भी लगा देता है और अरमान वहाँ से चला जाता है गुस्से में। यहाँ पे अबीरा कहती है तुम क्या 5 साल के बच्चे हो जो ऐसे लड़ रहे हो, और वो भी वहाँ से चली जाती है। अरमान माँ को विद्या को ढूंढ रहा होता है और उसके पास आता है तो विद्या कहीं देख रही होती है, इसलिए वो भी देखने लगता है। तो अभीर जूस का ग्लास लेने के लिए झुक रहा होता है लेकिन उसको बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। ये देख के विद्या एकदम से डर डर के उसकी तरफ देख रही होती है। अरमान उसके पास आता है और उसको जूस का ग्लास देता है। तभी अभीर वेटर को बुलाता है, अरमान के हाथ का जूस का ग्लास उस ट्रे में रखता है और दूसरा ग्लास उस ट्रे से उठाता है और कहता है तुमने मेरे ब्रो को रुलाया है इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता करके, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे विद्या अरमान के पास आती है और कहती है कि जिसको हमारी कदर ना हो ना उसको हेल्प नहीं करनी चाहिए करके। ये विद्या भी ना सच में अरमान के कान भरने में माहिर है। यहाँ पे तभी आर्यन और क्रिश आ जाते हैं और अरमान को डांस फ्लोर में आते हैं और अरमान को डांस करने के लिए वहाँ से लेके जाते हैं। अरमान और अभीरा डांस कर रहे होते हैं और मासा और विद्या को
बहुत बुरा लग रहा होता है कि दोनों डांस कर रहे हैं और दोनों पास आ रहे हैं करके। वो दोनों डांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे आर के भी ये देख के बहुत ही हैरान होता है, उसे भी बुरा लगता है। सारी फैमिली मेम्बर्स एक साथ डांस कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। अभीर और चारू की मेहंदी सेरेमनी, सब लोग डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ पे अभीर और चारू भी बहुत खुश होते हैं। फिर से अरमान और अभीरा डांस कर रहे होते हैं, उतने में ही आर के आता है और अभीरा को लेके अलग डांस करने लग जाता है। अरमान उन्हें देखते रहता है। फिर यहाँ पे वो एक जगह पे खड़े होता है, तभी विद्या कहती है, तूने अभीरा के साथ डांस करना क्यों छोड़ा? वो आर के आया इसलिए, उसके साथ वो डांस करी है, तूने करना चाहिए था ना। एक बार तो वो कहती है कि अभीरा के साथ डांस नहीं करना चाहिए, फिर कहती है कि वो आर के क्यों डांस कर रहा है, तुझे ही डांस करना चाहिए। ये विद्या का दिमाग ख़राब हो गया है, इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी अरमान खुन्नस में आके एक काठी आरके को देता है और वो दोनों कंपटीशन करते हैं। यहाँ पे दोनों डांस कर रहे होते हैं काठी लेके और एक दूसरे को खुन्नस दे रहे होते हैं। ये सब कुछ अभीरा के लिए कर रहे होते हैं, दोनों अभीरा के लिए जेलस होते हैं। यहाँ पे विद्या अरमान को कहती है, देखो अभीरा को, वो कैसे आरके के साथ डांस कर रही है, कितनी निर्लज्ज है, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ और पराये मर्द के साथ डांस कर रही है। यहाँ पे विद्या अभीरा के बारे में गलत सलत बातें अरमान को बता रही होती है। क्यों उसके कान भरती है हमेशा, यही समझ में नहीं आता है। अब शायद विद्या के पास कोई काम नहीं बचा है, इस वजह से ये सब धंधे चालू है उसके। यहाँ पे अभीरा कॉल पे बात कर रही होती है और कहती है, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, मैंने कब से कहा था, ऐसा नहीं हो सकता। और एकदम से सामने वाला इंसान फ़ोन रख देता है और अभीरा कहते, सुनिए, हेलो हेलो। उतने में वहाँ पे परनानू और बाकी के लोग आ जाते हैं और उससे पूछते क्या हुआ करके। अभीरा कहती है, ढोल वाले आने वाले थे, उन्होंने एन मौके पे कैंसिल कर दिया, वो नहीं आ रहे करके। यहाँ पे संजय जी क्रिश को पूछते हैं, तू डांस करता है ना, तो तू अरेंज कर सकता है ये ढोल वाले? तो वो कहता है, भाभी मैं डीजे अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये ढोल वाले नहीं अरेंज कर सकता। और ये सारी बातें आरके और अरमान देख रहे होते हैं। अब अभीरा को अच्छा लगे इसलिए आरके और अरमान ढोल वाले बन के ढोल बजाएंगे।